सबको जय मसीह की। पाप का बढ़ना। उस समय धरती पर इंसानों की बुराई और पाप बहुत बढ़ गया था। लोग हिंसक हो गए थे और उनके विचार हमेशा बुरे होते थे। ईश्वर परमेश्वर को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि उन्होंने इंसान को बनाया। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे धरती से जीवन को मिटा देंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। 2. नूह का चुना जाना। गॉड चूजेज नोआ। उस समय केवल नूह ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो धार्मिक और निर्दोष थे। वे ईश्वर के साथ चलते थे। ईश्वर ने नूह को बताया कि वे धरती पर एक जल प्रलय फ्लड लाने वाले हैं। उन्होंने नूह को अपने परिवार और जानवरों को बचाने के लिए एक विशाल नाव आर्क बनाने का आदेश दिया। 3. नाव का निर्माण। बिल्डिंग दी आर्क। नूह को नाव बनाने के लिए बहुत सटीक निर्देश दिए। लकड़ी, गोपर की लकड़ी, गोवरवुड। आकार। यह बहुत विशाल थी, लगभग 450 फीट लंबी, 75 फीट चौड़ी और 45 फीट ऊंची। संरचना। इसमें 3 मंजिलें डेक्स होनी थीं, एक दरवाजा और ऊपर एक खिड़की। इसे अंदर और बाहर से राल पिच से पोता जाना था, पानी अंदर न आए। लोगों ने शायद नूह, क्योंकि तब बारिश जैसी कोई चीज नहीं होती थी, लेकिन नूह ने बिना सवाल किए ईश्वर की आज्ञा मानी। 4. नाव में प्रवेश। एंटरिंग द आर्क। जब नाव तैयार हो गई तो ईश्वर ने नूह को अंदर जाने के लिए कहा। उनके साथ ये लोग और जीव गए। नूह का परिवार, नूह, उनकी पत्नी, उनके 3 बेटे शेम, हाम और येपेत और उनकी 3 बहुएं, कुल 8 लोग। जानवर, हर तरह के जीवित प्राणियों में से एक नर और एक मादा जोड़ा। जानवरों के साथ साथ जोड़े लिए गए। भोजन, सभी के लिए पर्याप्त खाना भी रखा गया। जब सब अंदर चले गए तो ईश्वर ने खुद नाव का दरवाज़ा बंद कर दिया। 5. महान जल प्रलय, द ग्रेट फ्लड। बारिश शुरू हुई और 40 दिन और 40 रात तक लगातार बरसती रही। जमीन के नीचे के सोते, फाउंटेन्स ऑफ द डीप, फूट पड़े। पानी इतना बढ़ गया कि सबसे ऊंचे पहाड़ भी डूब गए। नाव पानी के ऊपर तैरने लगी, लेकिन धरती पर बाकी सब कुछ, इंसान, जानवर, पक्षी, नष्ट हो गए। 6. पानी का उतरना, द वाटर्स रिसीड। लगभग 101.5 दिन तक पानी धरती पर भरा रहा। फिर ईश्वर ने एक हवा चलाई और पानी कम होने लगा। 7वें महीने में नाव अरारा। पानी धीरे धीरे घटता गया और पहाड़ों की चोटियां दिखने लगी। 7. कौवा और कबूतर, द रेवन एंड द डव। ये जानने के लिए कि क्या जमीन सूख गई है, नूह ने खिड़की खोली। पहले एक कौवा भेजा जो इधर उधर उड़ता रहा, फिर एक कबूतर, उसे बैठने की जगह नहीं मिली और वह वापस आ गया। 7 दिन बाद फिर कबूतर भेजा। इस बार वह अपनी चोंच में जैतून का पत्ता, ऑलिव लीफ, लेकर लौटा। इससे नूह को पता चला कि पेड़ पौधे फिर से निकल आए हैं। तीसरी बार कबूतर भेजा तो वह वापस नहीं आया। 8. नई शुरुआत और इंद्रधनुष, द कवेनेंट एंड द रेनबो। जमीन पूरी तरह सूखने पर ईश्वर ने नूह को बाहर आने के लिए कहा। नूह ने बाहर आकर ईश्वर के लिए एक वेदी बनाई और धन्यवाद दिया। ईश्वर ने नूह और उसके बेटों को आशीर्वाद दिया और कहा, फलों फूलों और धरती को भर दो। ईश्वर का वादा, द प्रॉमिस। ईश्वर ने नूह के साथ एक वाचा बांधी कि वे फिर कभी पानी बाढ़ से पूरी दुनिया को नष्ट नहीं करेंगे। इस वादे की निशानी के रूप में उन्होंने बादलों में इंद्रधनुष, रेनबो रखा। संक्षेप में, ओबीडियंस और विश्वास, फेथ की कहानी है। नूह ने ईश्वर पर भरोसा किया और बदले में ईश्वर ने उन्हें बचाया और मानवता को एक नई शुरुआत दी। बाइबल की ऐसी स्टोरी सुनाने के लिए जीसस की इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की।